Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic fitting of quadratic curve. अब fitting of quadratic curve में हम लोग पढ़ने वाले हैं fitting of second degree parabola. The question is fit a second degree parabola for the following data by least square method. हमारे पास गिवन डेटा पॉइंट्स हैं. अब गिवन डेटा पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय least square method. What is least square method? Least square method is nothing but the method to minimize the error after plotting the given data points. देखो given data points plot करने के बाद हमें perfect कर्व परफेक्ट पैराबोलिक कर्व नहीं मिलने वाला है. अब अगर परफेक्ट पैराबोलिक कर्व नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड की हेल्प से डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है नॉर्मल इक्वेशन. वो नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डेटा पॉइंट्स की हेल्प लेके. जहां से हमें क्या मिलेगा? जहां से हमें द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स और वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पैरामीटर्स सॉल्व करने के बाद हमें एक बेस्ट फिट परफेक्ट पैराबोलिक कर्व मिलेगा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड. आप इसको रेफर कर सकते हैं. मैंने एक वीडियो बनाया है कॉन्सेप्ट वाला. उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाके देखो. आप सेम स्ट्रेट लाइन के लिए किया था, सेम पैराबोलिक कर्व के लिए भी करना है. नाउ हम समझेंगे कि सेकेंड डिग्री पैराबोला के कर्व को कैसे फिट करते हैं फॉर द गिवन डेटा पॉइंट. सबसे पहला काम, व्हाट इज standard equation of second degree parabola? A standard equation of second degree parabola is y equal to ax square plus bx plus c और y equal to a plus bx plus c. मतलब आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. चाहे ये लो चाहे ये लो, फिर भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है लास्ट में. तो ये क्वेश्चन आपको इस वे में भी पूछ सकता है कि फिट एक कर्व और वाला क्वेश्चन इसी वे में, फिट ए कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर द फॉलोइंग डेटा. फॉलोइंग डेटा के लिए फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट स्क्वायर मेथड. सेम क्वेश्चन दो वे में और आपके पास सेम डेटा पॉइंट्स जो है ये इस वे में गिवन है. डेटा पॉइंट्स, यही डेटा पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 ये है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a quadratic standard parabolic curve to be fitted is जो हमें कर्व फिट करना है वो है, हम लोग मान रहे हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. देन हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 2 से. स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 2 में हम लोग फॉर्म करने वाले हैं नॉर्मल इक्वेशन. तो फॉर्मिंग नॉर्मल इक्वेशन. अब नॉर्मल इक्वेशन बताओ कितने आ सकते हैं? ओके, वी आर नॉट इन अ लाइव क्लास, सो हम समझते हैं. तो जितने कांस्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, दैट इज ए, बी एंड सी. देयर आर 3 कांस्टेंट पैरामीटर. मतलब क्या आ जाएगा? ए, बी एंड सी. देयर आर 3 कांस्टेंट पैरामीटर मीन्स हमें 3 नॉर्मल इक्वेशंस मिलने वाले हैं. तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय कोएफिशिएंट of constant term a, that is x square, and then taking summation. सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर बाद में समेशन लेंगे। तो क्या मिलेगा देखो हमें मिलेगा पहला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देखो एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई किया देन समेशन लिया, इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 प्लस बी समेशन ऑफ एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 1 एक्स पावर 3 प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला नॉर्मल इक्वेशन। दूसरा नॉर्मल इक्वेशन, दूसरा कांस्टेंट टर्म क्या है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म b, और b का कोएफिशिएंट क्या है, b का कोएफिशिएंट है x, एंड देन टेकिंग समेशन। हमें क्या मिलने वाला है यहां से, समेशन लेने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म b इज x, समेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू a समेशन ऑफ x क्यूब प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c समेशन ऑफ x। ये मिला सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। ये मिला था हमें पहला नॉर्मल इक्वेशन, इसको ये पहला नॉर्मल इक्वेशन मिला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, तो इक्वेशन नंबर ये 2। ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन नंबर 3। अब तीसरा नॉर्मल इक्वेशन कैसे मिलेगा, जो तीसरा कांस्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट पैरामीटर, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म c का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 1, एंड देन टेकिंग समेशन। उसके बाद हमें समेशन लेना है। 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब जो इक्वेशन था वो इक्वेशन आया एज इट इज, y equal to ax square plus bx plus c, then taking summation what we get, summation of y equal to a summation of x square plus b summation of x plus c summation of 1। अब c कितने बार आ रहा है गिवन इक्वेशन में, वो उस हिसाब से कितना आ जाएगा n इंटू सी, तो क्या मिलेगा हमें n इंटू सी। ये मिला हमें तीसरा नॉर्मल इक्वेशन। अब जितने टर्म्स आपके नॉर्मल इक्वेशन में है उतने सारे टर्म्स टेबल में आने वाले हैं। देखो कैसे, स्टेप नंबर 3, फॉर्मिंग ए टेबल फॉर गिवन डेटा। जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के लिए हम लोग टेबल फॉर्म करते हैं। सबसे पहला काम, टेबल फॉर्म करते वक्त हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने टर्म्स, सबसे पहला काम तो ये है कि x और y के जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज वो लिखते हैं हम लोग। x की वैल्यूज है 1.0, 1.5, 2.0, 2.53, 3.54। तो x की वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 1, 1.0, 1.0 फर्स्ट इक्वेशन थी, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3, 3.5 एंड देन 4। ये सारी x की वैल्यू थी। देन y की वैल्यूज क्या है, y की वैल्यूज है 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 3.7, 3.4, 4.1। ये लिखते हैं हम लोग। सो y की वैल्यूज 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 3.7, 3.4 एंड 4.1। अब सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैलसी लेके बैठना है, जिससे आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। सो हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से टेबल में वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, नॉर्मल इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहला काम, ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद यहां से समेशन ऑफ एक्स मिलेगा, समेशन ऑफ वाई मिलेगा, यहां समेशन ऑफ एक्स और यहां समेशन ऑफ वाई।
मतलब दो चीजें मिल गई है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन में समेशन ऑफ एक्स है, ये समेशन ऑफ एक्स, ये समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, हाँ इतने टर्म्स। अब देखो एक्स इंटू वाई है टेबल में, देन है एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स टू द पावर 3, देन अगेन एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर। ये सारे टर्म को हम लोग टेबल में पुट करेंगे। कैसे? सबसे पहला एक्स इंटू वाई, देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, then x square into y, then x cube, then x power 4। शायद इतनी ही वैल्यूज गिवन है, x into y, summation of x into y, then x square into y, x to the power 3 and x to the power 4। जितनी वैल्यूज नॉर्मल इक्वेशन में आई है सारी वैल्यूज कहाँ पे आ जाएगी? सारी वैल्यूज टेबल में आने वाली है। तो हमने सारी जो नॉर्मल इक्वेशन की वैल्यूज है टेबल में ड्रॉ की। देन हम लोग कैल्सी की हेल्प से एक एक टर्म को सॉल्व करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द टर्म्स बाय यूजिंग कैल्सी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने सॉल्व की है बाय यूजिंग कैल्सी विथ लेस एरर। हमने 2 बार वेरीफाई किया मैंने बाय कैल्सी, और देन जो वैल्यूज आई है उन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी जो वैल्यूज है समेशन की, वैल्यूज ऑफ ऑल समेशन हम लोग कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर जो आए हैं ये सारी वैल्यूज ऑफ समेशन इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 2 ये था कि समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई, x square into y equal to a summation of x power 4, a summation of x power 4 plus b summation of x power 3 plus c summation of x square। एक बार वेरीफाई करते हैं, यही हमारी वैल्यूज थी, सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, सारे समेशन की वैल्यूज में हम लोग जो हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग टेबल वो पुट करने वाले। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई 163.475 इक्वल टू एक्स पावर 4 548.1875 a plus x power 3 161.875 b plus x square 50.75 ये प्लस ये प्लस। देन इक्वेशन नंबर 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है समेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू a समेशन ऑफ x क्यूब प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर plus c summation of x implies what is x into y? x into y मिला है हमें 50.65, that is 50.65 equal to x cube 161.875 plus x square 50.75b plus summation of x 17.5। Equation number 4 implies that summation of y equal to a summation of x plus b summation x square b summation of x plus and c number of terms। How many number of terms in the given equation? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना मिलेगा हमें n? 7c। तो हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन, तो यहां से मिला summation of y is 17.2 equal to x square 50.75 a plus summation of x again 17.5 b plus number of term 7c। इतना बड़ा कैलकुलेशन हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग ओनली कैल्सी।
अब देखो हमें क्या मिला है, हमें यहाँ से मिले हैं ये 3 इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे अगेन बाय कैलसी। नॉर्मल इक्वेशन में है, समेशन में उतनी सारी वैल्यूज को हमने टेबल में पुट किया और टेबल में पुट करने के बाद हमने क्या सॉल्व किया है, टेबल को कैलसी की हेल्प से सॉल्व किया है, जिससे हमें जो वैल्यूज आई है समेशन की वो सारी वैल्यू समेशन की हमने इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में पुट किया, जहां से हमें 3 इक्वेशन मिले विथ 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट। मतलब देखो ये समझते हैं हमें क्या मिले हैं, हमें मिले हैं 3 इक्वेशन विथ 3 डिफरेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमें 3 इक्वेशन मिले हैं जिसमें 3 डिफरेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ए, बी एंड सी। ये हम समझते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन है जिसमें ये ए है, जिसमें ये ए की वैल्यू है ना, ए बी सी, सेम यहाँ पे भी ए, हाँ यहाँ पे ए है, बी है, ये सी है, यहाँ ए है, बी है और सी। 3 अलग अलग इक्वेशन, 3 अलग अलग कांस्टेंट टर्म, इसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग कैलसी। तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिली है, जो वैल्यू हमने पुट किया गिवन इक्वेशन में, जहां से हमें एक बेस्ट फिट स्टैंडर्ड सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिला है। तो इस समय हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो क्वेश्चन बाय ओन, एंड प्लीज अगर आपने क्वेश्चन को समझा है तो कमेंट योर आंसर, सो दैट मुझे समझे कि आपको समझा है और मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। क्वेश्चन, फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला y equal to a plus bx plus cx square for the following data। जहां x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2.1, 5.0, 9.2, 14.1, 21.3, 28.8। सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपने क्वेश्चन वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।